कृष्णा हेगड़े, अरे भाई नेता प्रतिपक्ष भी मुलाकात करे आने वाले राष्ट्राध्यक्ष से, तो ये तो भारतीय तमीज, तहजीब, हमारी खातिर तवज्जो, मेहमान नवाजी, यही तो है हमारा ये परंपरा, कि नहीं? देखिए, आपने ही कहा कि राहुल गांधी जब देश के बाहर जाते हैं तो देश की आलोचना करते हैं, देश के अंदर रहते हैं तो देश की आलोचना करते हैं। अभी आने वाले डिग्निटरीज भी राहुल गांधी को मिलना चाहिए ना। मुझे एक बताइए कि 2004 से नहीं, 2014 मिलने तक नहीं दे रहे आप कांग्रेस लोग, ने, रोक सुनिए रहे सुनिए हैं संदीप भाई, कि वो 2004 असली से तस्वीर दिखा देंगे क्या? इस 2014 बात का तक, डर है क्या? सुनिए सुनिए तो भाई राहुल, हाँ आपने, संदीप भाई मेरे बड़े भाई जरा सुनिए। हाँ। 2004 से 2014 तक कांग्रेस का राज्य था और एलओपी से बड़ा पोस्ट राहुल गांधी के पास था। क्या पोस्ट कितने था? डिग्निटरी से राहुल गांधी 2004 से 2004 से 2014 2014 कौन सा तक पोस्ट मिले? था? किसी से भी नहीं मिले। अरे कौन किसी, सा अरे पोस्ट था एलओपी 2004 से से बड़े थे ना, 2014 राहुल गांधी के पास? उनके पार्टी के नेता थे ना, किससे मिले? किसी से भी नहीं मिले। क्या बात दूसरी कर रहे हैं बात यह कृष्णा है कि भाई? सुप्रिया सुले जब जी कोई ये राष्ट्राध्यक्ष कह रही आया थी, सुनिए, 2004 से सुप्रिया सुले जी ये कह 2014, रही थी सुषमा कि स्वराज भारतीय तत्कालीन जनता नेता, पार्टी के देखिए अगर प्रवक्ता आप चिंटू है, वन वे करना इन चाह बार रहे हैं तो क्या बेवकूफ बात है? था, आपको सुनाई दे चोर रहा है कि था। नहीं? सुनिए आपको सुनिए सुनाई दे सुनिए रहा है कि नहीं? सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुनिए। अरे नहीं भाई, ऐसे सुप्रिया, थोड़ा कोई आपका प्रवचन सुनने के लिए थोड़ा आपको बुलाया है, सवाल के जवाब देने के लिए बुलाया है कृष्णा नहीं भाई। नहीं, पूछिए ना 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 ना, प्रवचन के सवाल लिए से। नहीं बुलाया आपको, माफ नहीं कीजिएगा, नहीं, सवाल का जवाब देना आपका, मैं होगा। आपका सुन रहा हूँ, आप मुझे बोलने ही ना नहीं ना दे रहे ना, हो। मैं सवाल पूछ रहा हूं, कोई प्रवचन नहीं दे पूछिए, रहा हूं। आपका सवाल पूछिए। तो सवाल तो आप गलत जानकारी, क्या क्या पोस्ट थी, क्या पद था 2004 से 2014 राहुल अरे गांधी के जनरल पास? सेक्रेटरी थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट थे पार्टी के, प्रेसिडेंट नहीं थे, कांग्रेस पार्टी के। प्रेसिडेंट कभी नहीं कभी थे। कौन सा फॉरेन डिग्निटरी राहुल गांधी को उनके गवर्नमेंट के अरे कार्यकाल में भाई मिले? मुझे सवाल ये बताइए, है कि नेता एक भी प्रतिपक्ष नहीं सुषमा मिले। स्वराज, अरुण जेटली हर राष्ट्राध्यक्ष से मिलते थे, अब क्यों नहीं मिल रहा देखिए, आज का नेता अगर प्रतिपक्ष? अगर 36 फॉरेन डिग्निटरीज हमारे देश में आए हैं और 4 या 6 ने इच्छा जताई है राहुल गांधी से मिलने, तो उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की। अच्छा, दूसरी तो बात ये यह है उन्होंने कि इच्छा जताई और हमारे एमईए ने कोऑर्डिनेट ही नहीं किया। दिबांग, ये बात आपके गले उतरती है थोड़ा सा, आज वक्त कम है, इसके लिए माफी चाहूंगा। देखिए संदीप, 2-3 बातें हैं। एक तो आप ये जो बात कह रहे हैं कि गार्ड ऑफ ऑनर राष्ट्रपति भवन में होता है, ये हमारे यहाँ पर परंपरा है, तो वो आप राष्ट्रपति भवन में देखेंगे। दूसरी बात जो आप ये, जिस पर जो जोरदार आपकी जो चर्चा चल रही है, मान्यताएं और परंपराएं देखिए बहुत ज़रूरी होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं एक लोकतंत्र में। इनसे एक शासन में स्थिरता आती है, इनसे पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता जो शासन की है वो आती है। तो अगर ये लगातार परंपरा बनी हुई है, क्या बीजेपी विपक्ष को लोकतंत्र का हिस्सा नहीं मानती? गलत है। खुरपा साहब पूछ रहे हैं क्या सरकार, ये बहुत गलत है कि अगर हाँ, इसको रोकने की कोशिश हो रही है, ये बहुत गलत कोशिश है अगर ये हो रही है, क्योंकि ये लगातार ये होता रहा है। निरंतरता जरूरी है शासन में, और ये शासन निरंतरता का हिस्सा है ये उनका, अगर मिलते हैं तो वो। और इसमें एक और जो महत्वपूर्ण बात सामने जो आती है वो ये है कि एक एलओपी जो हैं, अगर वो, जी जी बात जारी रखिए प्लीज। देखिए एलओपी जो हैं वो अगर जब एलओपी बाहर का जब राष्ट्राध्यक्ष आता है तो वो उनसे मिलने जाते हैं। कोई मिनिस्टर होता है तो प्रोटोकॉल ये है कि वो उनसे मिलने आता है। ऐसा भी हो सकता है संदीप, ये जो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अगर राष्ट्राध्यक्ष ये कह दें कि नहीं हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो सूचित किया जाता है एलओपी को कि उन्होंने ऐसा कहा है कि फिलहाल उनका इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन शासन में निरंतरता जरूरी है, स्थिरता जरूरी है, और अगर एलओपी ऐसे मिलते हैं तो उससे वो आती है। अगर ऐसी कोशिश बीजेपी कर रही है, नहीं, मजबूत लोकतंत्र की तस्वीर भी पेश होती है ना, सिर्फ सत्ता पक्ष नहीं, विपक्ष के नेता भी इंटरैक्ट करेंगे। भाई राष्ट्रीय साधे जा रहे हैं ना यहां पर। बिल्कुल उनको पूरा हक है कि वो मिलें, अपनी बात कहें। लोकतंत्र में यही तो बात है कि आप अपनी बात कहिए, और ऐसा नहीं है कि वो पहले होंगे। इसकी लगातार एक परंपरा चलती आ रही है, ये एक मान्यता है, ये लिखित कहीं नहीं है पर मान्यता। मैंने कई राजदूतों से, कई फॉरेन सेक्रेटरी से आज शाम से बात की है, और सब यही कह रहे हैं कि ये निरंतरता है और ये निरंतरता बनी रहनी चाहिए। इसी से जनता का विश्वास बनता है शासन पर। अगर नहीं, अब आपने बहुत से डिप्लोमेट से बात की, नहीं बन पाएगा। हर्ष श्रृंगला जो विदेश सचिव भी रह चुके हैं, कोशिश है, वो कह रहे हैं विदेशी मेहमान के पास समय और
उनकी अवेलेबिलिटी के आधार पर मुलाकात तय होती है। अब इसमें मैं दर्शकों ये बता दूं कि हर्ष श्रृंगला अब राज्यसभा भेजे जा चुके हैं। वो कुछ और बात कह रहे हैं जो आपने बाकी डिप्लोमेट से सुनी, उससे अलग कह रहे हैं कि अवेलेबिलिटी के हिसाब से होता है। अब भाई 33 राष्ट्राध्यक्ष, समय ही नहीं था उनके पास नेता प्रतिपक्ष के लिए। छोटा सा कमेंट दिबांग। देखिए, अगर राष्ट्राध्यक्ष ऐसा कहें कि हमें नहीं मिलना है, तभी ये होता है कि वो नहीं मिलते हैं, और उस हालत में एमईए बाकायदा इन्फॉर्म करता है एलओपी को कि भाई वो नहीं मिलना पर यहाँ पर चाहते हैं, अभी राजनीतिक नहीं हित भी मिलना हो चाहते जाते हैं, देश और के उनको हित से सूचित किया ज्यादा जाता है। राजनीतिक तो हित अगर हो उनको जाते नहीं हैं। मिलना था, राज्यसभा नहीं मिलवाना पहुंच था, चुके तो हैं सूचित हर्ष किया श्रृंगला, जाता। तो क्या अवेलेबिलिटी की भी बात कर रहे हैं। पर मोटी मोटी बात यह है, देश अपना, सत्ता भी हमारी, सत्ता पक्ष भी हमारा ही है, विपक्ष भी हमारा ही है, और ये लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। अगर ये कदम ताल करे तो ज्यादा बेहतर देश के हित साधे जाएंगे क्या, ये सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।